नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 अप्रैल गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के माध्यम से बुधवार को उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की और आगामी लोकसभा चुनाव से पहले दोनों राज्यों में अपने सुशासन के एजेंडे के प्रभावी प्रचार प्रसार का आह्वान किया। पीएम मोदी ने इन वर्चुअल बैठकों में सार्थक चर्चाओं में भाग लिया, प्रमुख मुद्दों पर अपने विचार रखे और जमीनी स्तर की पहल पर प्रतिक्रिया मांगी। राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले जयंती के अवसर पर अवकाश रहेगा। शिक्षा विभाग के वार्षिक कैलेंडर में फेरबदल करते हुए बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किए गए। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 11 अप्रैल को सरकारी और प्राइवेट दोनों ही स्कूलों में छुट्टी रहेगी। ये छुट्टी सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि टीचर्स के लिए भी होगी। शिविरा कैलेंडर में ही फेरबदल कर दिया गया है। शिविरा पंचांग में पहले से इस अवकाश के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। ऐसे में राज्य के स्कूलों में असमंजस की स्थिति थी। झालावाड़ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंडिया गठबंधन के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवार बचाओ पार्टी चल रही है। कांग्रेस के समय देश में चीनी, चावल, पनडुब्बी, आसमान, पाताल और जल तीनों जगह घोटाले हुए। आज अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। भारत दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हम ब्रिटेन को पछाड़कर 5वें नंबर पर आ गए हैं। नड्डा बुधवार को झालावाड़ के प्रवीण शर्मा क्रिकेट ग्राउंड में भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में बोल रहे थे। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने पार्टी को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा कि कांग्रेस पार्टी मेरे लिए ज्यादा ऊर्जा और स्टेशनरी नष्ट ना करे, बल्कि अपनी बची कुची ऊर्जा और स्टेशनरी का इस्तेमाल पार्टी को बचाने के लिए करे। वैसे भी पार्टी भीषण आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। मैंने जो 1 हफ्ते की अवधि दी थी वो आज रात पूरी हो गई है। मैं कल खुद फैसला ले लूंगा। राजस्थान में शुरुआती अप्रैल के महीने में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत देखने को मिल रही है। ठंडी हवाओं से लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है। पिछले कुछ दिनों से लगातार तापमान सामान्य दिख रहा है। वहीं मौसम विभाग ने रिपोर्ट जारी कर 4 अप्रैल को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर और आसपास के कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट बुधवार बाड़मेर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यह आचार संहिता लगी हुई है। इस मौके पर धमकियां देना बड़ा अशोभनीय है। सचिन पायलट बोले, पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर अगर हम जड़ तक पहुंचकर बड़े लोगों को एक्सपोज करते हैं तो उसका मैं हमेशा से स्वागत करता रहा हूं, लेकिन भाजपा सरकार को प्रतिशोध और बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। सचिन पायलट बुधवार को बाड़मेर में सुबह मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। उन्होंने दिलावर के लिए कहा कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राजस्थान चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे बुधवार को अचानक नागौर पहुंचे। बिना किसी तय कार्यक्रम के हेलीकॉप्टर से विनय सहस्त्रबुद्धे दोपहर 1 बजे नागौर हवाई पट्टी पर उतरे। जिलाध्यक्ष रामनिवास सांखला ने आगवानी की। इसके बाद प्रभारी ने जिला भाजपा कार्यालय में लोकसभा कोर कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में भाजपा पदाधिकारियों ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां, प्रचार प्रसार, जातिगत आंकड़ों, केंद्र सरकार की योजनाओं, घर घर भाजपा अभियान समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। खैरथल तिजारा जिले के ततारसर थाना क्षेत्र के ततारसर सीएससी के डॉक्टर चमन प्रकाश के पास एसीबी ने 85,000 रुपये जब्त किए हैं। शिकायत थी कि डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट बनाने के नाम पर रिश्वत ली है। इसके बाद एसीबी की टीम ने डॉक्टर को उसी की कार के अंदर पकड़ा। कार में 85,000 रुपये मिले। अब एसीबी मामले की जांच में जुटी है। एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि डॉक्टर चमन प्रकाश ततारपुर सीएससी में डॉक्टर है। मेडिकल रिपोर्ट बनाने के नाम पर रकम लेने की शिकायत मिली थी। उसी की जांच में डॉक्टर को कार के अंदर पकड़ा। कार से 85,000 रुपये जब्त किए गए। चित्तौड़गढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना गुरुवार को अपना नामांकन भरेंगे। नामांकन के बाद जनसभा का आयोजन होगा। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। जनसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी शामिल होंगे। आंजना नामांकन से पहले दुर्ग स्थित कालका माता मंदिर के भी दर्शन करेंगे। आंजना ने कहा कि किसानों के बारे में सिर्फ कांग्रेस सोचती है, बाकी बीजेपी के खाते में अंबानी और अडानी ही हैं। कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना ने कहा कि मेरा और कांग्रेस का कार्यकाल अच्छा रहा है, इसलिए लोग अशोक गहलोत की गारंटी पर भरोसा करते हैं। जयपुर के आमेर महल में चैत्र नवरात्रि मेले की तैयारियां शुरू हो गई है। लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए आमेर महल प्रशासन ने अभी से प्लानिंग कर ली है।
चैत्र नवरात्र में बढ़ती भीड़ को देखते हुए हाथी की सवारी बंद करने का निर्णय लिया गया है। राजकीय संग्रहालय और आमेर महल अधीक्षक की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। हाथी की सवारी बंद होने के साथ साथ रात्रिकालीन पर्यटन भी बंद कर दिया गया है। वहीं आमेर महल अधीक्षक राकेश छोलक ने बताया कि इस दौरान महल सुबह 8 से शाम के 5:30 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। आमेर महल में पर्यटकों के प्रवेश के लिए टिकट बुकिंग व्यवस्था सिंहपोल गेट पर की गई है। जोधपुर में ऐतिहासिक धार्मिक गवर माता की शोभा यात्रा 11 अप्रैल को शाम 5 बजे निकाली जाएगी। शोभा यात्रा राखी हाउस से रवाना होगी। माता को गणगौर की पालकी में ले जाया जाएगा और कई तरह की झांकियां भी सजाई जाएंगी। संयोजक राजकुमार व्यास ने बताया कि शोभा यात्रा जालौरी गेट चौराहा से शहर के भीतर प्रवेश करके खंडा, फलसा, आड़ा बाजार, सराफा बाजार, अचलनाथ मंदिर होते हुए घंटा घर जाकर विश्राम करके वापस राखी हाउस आकर विराजमान होगी। रास्ते में 100 से ज्यादा स्थानों पर स्वागत होगा। जोधपुर में पानी के लिए तरस रही शहर की निजी कॉलोनियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब पीएचईडी तुरंत इन कॉलोनियों में टैंकर से पानी की सप्लाई करेगा। पीएचईडी कॉलोनी के वाटर स्टोरेज में टैंकर से पानी डलवाएगा। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में जिम्मेदारों को सजा के लिए तैयार रहने को कहा था। बुधवार को लंच से पहले जब अधिकारी परमानेंट सॉल्यूशन के साथ नहीं पहुंचे तब कोर्ट ने कहा अपने नाम लिखवा दो। अब न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही के लिए तैयार रहें। कोर्ट के इस सख्त रवैये और फटकार के बाद लंच के बाद पीएचईडी की ओर से टेम्परेरी सॉल्यूशन में टैंकर से पानी भिजवाने की बात कही गई। जयपुर आरटीओ द्वितीय और जयपुर आरटीओ प्रथम के बीच वित्त वर्ष 2023-24 में भले ही शुरू से ही राजस्व को लेकर विवाद रहा हो, लेकिन दोनों ही आरटीओ राजस्व लक्ष्य अर्जित करने को लेकर सबसे आगे रहे हैं। दरअसल जयपुर आरटीओ द्वितीय का आरोप ये है कि उनके वाहनों और डीलर से जुड़ा टैक्स रिकॉर्ड आरटीओ प्रथम द्वारा उन्हें भेजा नहीं गया। इस कारण आरटीओ द्वितीय का कोई राजस्व लक्ष्य ही नहीं रहा है। ये राजस्व लक्ष्य आरटीओ प्रथम के रिकॉर्ड में जोड़ दिया गया है, लेकिन इस आपसी विवाद के बावजूद जयपुर के दोनों आरटीओ ने सर्वाधिक राजस्व अर्जित किया है। दिल्ली जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राव जिवानी कोर्ट आज गुरुवार को सुनवाई करेगी। कोर्ट ने ईडी की तरफ से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया। कोर्ट ने देवेंद्र मित्तल और तेजिंदर पाल सिंह को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया। साथ ही मामले से जुड़े जगदीश अरोड़ा और अनिल अग्रवाल को भी पेश होने को कहा है। ईडी ने 30 मार्च को जल बोर्ड केस में पहली चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें एक कंपनी और 4 लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। चार्जशीट में जल बोर्ड के पूर्व इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा, कॉन्ट्रैक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, एनएफसीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी के पूर्व जनरल मैनेजर डीके मित्तल, एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और तेजिंदर सिंह को आरोपी बनाया गया है। भीलवाड़ा शाहपुरा जिले की जनता को अगले 2 दिन भीषण गर्मी में पेयजल के लिए भटकने की जरूरत नहीं होगी। कारण चंबल परियोजना और जलदाय विभाग के अफसरों ने अगले 48 घंटे के शटडाउन को 2 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया है। चढ़ते पारे के बीच जनता की परेशानी भले ही नहीं दिखी, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भीलवाड़ा के दौरे को देखते हुए अफसरों ने अपना निर्णय वापस ले लिया। दरअसल अरोली फिल्टर प्लांट और त्रिवेणी ऑफ टेक लीकेज मरम्मत और अन्य कार्य परियोजना में कराने के लिए बुधवार सुबह 6 बजे से शुक्रवार सुबह 6 बजे तक शटडाउन लेने का निर्णय लिया था। इससे अरोली फिल्टर प्लांट से आ रहा पानी 2 दिन भीलवाड़ा नहीं पहुंचना था। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद।